सारी व्यवस्थाएं, सारा इंतजाम कर लिया, कल सरकार हमारी बनेगी। और अगले दिन जब गिनती हुई, ये सवाल देश में लोगों के दिलों के अंदर है कि 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। जब कांग्रेस पार्टी 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट में आ गई थी, ईवीएम खुलते ही भाजपा आगे चली गई। और पोस्टल बैलेट का भी एक इतिहास है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 45 सीटों पर भाजपा आगे थी, भाजपा की सरकार बनी। 2009 में पोस्टल बैलेट में 44 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी, कांग्रेस पार्टी की 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी। और 2004 में कांग्रेस पार्टी की 65 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीत थी और कांग्रेस की 67 सीटें आई। कांग्रेस पार्टी की जिस भी 14 में 19 में पोस्टल बैलेट में आगे थे, इनकी सरकार बनी। लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद ईवीएम जब गिनती शुरू हुई, और ये तो पूरे देश में लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई भी चुनाव नतीजा हो, सुबह जो आंकड़ा होता है, दोपहर तक और शाम तक भारतीय जनता पार्टी का वो आंकड़ा दुगना हो जाता है। सुबह जो चलता है, आप चुनाव की जैसे जैसे गिनती बढ़ती है, जहां भाजपा की शुरुआती दौर में भी बढ़त होती है, वो बढ़त बढ़ती चली जाती है। ऐसा लगता है कि सुबह ऐसे बूथ खुलते हैं पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, कि सुबह जो सारे बूथ खुलते हैं 2-3 घंटे। ऐसा कैसे संभव है? आज मैं समझता हूं बहुत से प्रश्न और बहुत से सवाल, और केवल चुनाव आयोग की मिलीभगत को लेकर नहीं, यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत करके मतदाता सूची में भी बहुत बड़ी तादाद में गड़बड़ घोटाला करते हैं। राहुल गांधी ने जब उदाहरण दिए, राहुल गांधी जी ने, तो आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बातें सामने आई। एक उदाहरण आया कि पलवल में होडल विधानसभा क्षेत्र, जहां चौधरी उदयभान जी हमारे पूर्व अध्यक्ष मात्र 2000 वोटों से हारे थे, वहां पे कई घर ऐसे थे जिन घरों में 500 वोट मिली, किसी में 500 मिली, किसी में 400 मिली। एक घर में जाकर पत्रकारों ने पूछा कि 501 वोट थी उस घर में, कि 501 वोट कैसे हैं? तो वहां जो लोग रहते थे बाहर निकल के बताया कि जी यहां तो कोई 501 वोट नहीं, यहां तो 7 ही वोट हैं, और वो भाजपा का पार्षद, वो भाजपा के पार्षद के घर में 501 वोट। आपने देखा जब पत्रकार उनके घर पहुंचे तो बात सामने आई। आपने देखा राई हल्के में जहां मात्र 2500 से हमारे उम्मीदवार हारे, वहां पर जब वोट कटने की बात आई और ब्राजील की एक जानी मानी हस्ती की फोटो पाई गई, तो जब पहुंचे तो पता चला कि गांव गांव में कहीं 250 वोट कटी है, कहीं 150 वोट कटी। जो लोकसभा में जिन्होंने वोट डाली उनकी वोट कटी। हरियाणा प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव के बाद वोटें कटी, विधानसभा के चुनाव से पहले कुल मिलाकर 25 लाख वोटों का यहां पर प्रश्न चिन्ह लगा। 25 लाख वोटों पर, जिस प्रदेश में मात्र 2 करोड़ मतदाता हो, 3 करोड़ की आबादी हो, जिस प्रदेश का फैसला, चुनाव का फैसला मात्र आधे % वोट के अंतर से हुआ हो, जिस प्रदेश में 22,000 वोटों के हेर फेर में सरकार बनाई हो, सत्ता को प्राप्त किया हो, आप अंदाजा लगाएं। उस प्रदेश में अगर ये सारी बातों, इन सारी बातों को का विश्लेषण किया जाएगा तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है।